तो हेलो जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जीके नगरी पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्वालिफाइंग कोर्स जो हमारा बीए बीएससी में आने हैं। उसमें ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हिंदी में देना चाह रहे हैं या हिंदी में पीडीएफ मुझसे मांगना चाह रहे हैं, तो मैं हिंदी में लेके आया हूँ उनके लिए। तो दोस्तों चलो वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी जो भी वीडियोस आएंगी वो सबसे पहले आपके पास आ सके। नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप नोटिफिकेशन पे ऐसे क्लिक करोगे वो वीडियो चालू हो जाएगी। तो नोटिफिकेशन आपके पास आए उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलो चलते हैं आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इससे पहले मैं एक और वीडियो डाल चुका हूँ हिंदी में, अगर वो आप किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो जाके देख सकता है। तो हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो है पीडीएफ में लाने वाला हूँ। दोस्तों इसमें मैंने पहले से टिक कर रखा है, सारे आंसर ढूंढ के सारे टिक कर रखे हैं कि इससे आपको जो पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ में आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना प्रिंट आउट निकलवाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप डायरेक्ट यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और यहाँ से टिक लगे हुए हैं तो टिक लगे हुए डायरेक्ट देख लीजिए। लेकिन मैं वीडियो अब आगे इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ, बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं यार, पीडीएफ अगर मैंने आपको प्रोवाइड करा भी दी तो आप मुश्किल से मुश्किल 20 या 30 क्वेश्चन देखोगे, उसके आगे नहीं देखने वाले। तो ये प्रैक्टिकली भी और फिजिकली भी है कि जितना देखने से याद होता है उतना, मतलब जितना देखने से याद होता है उतना पढ़ने से याद नहीं होता। तो इसलिए मैं ये वीडियो कंटिन्यू करूँगा। जिस बच्चे को पीडीएफ से पढ़ना है तो लिंक पीडीएफ में दे रखी है, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर ले। और जिस बच्चे को वीडियो देख के पढ़ना है तो वीडियो देख के पढ़ ले, क्योंकि मैंने इसमें आंसर पहले से टिक कर रखा है, वही पीडीएफ मैंने अपने इसमें खोल रखी है। तो जिसको जैसा करना है वैसा कर ले, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि जितना देखने से याद होता है उतना पढ़ने से याद नहीं होता। जैसे आपकी मर्जी है। तो आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य केवल रोग या कमजोरी से मुक्त ना होकर पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो दोस्तों ये परिभाषा किसने दी, जैसे आंसर में लिखा ही हुआ है, किसने दी थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन। किसने दी थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य का अभिप्राय सुरक्षा, निरोगता तथा समग्रता से है, किससे है? तो ये सत्य है या असत्य है, झूठ है, क्या है? तो ये सत्य है। ठीक है, सत्य है ये। आगे चलते हैं। रोगों से विमुक्त होने की स्वास्थ्य है, तो क्या है? ये है असत्य। क्या है ये? असत्य है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य के आयाम है, तो स्वास्थ्य के आयाम है, क्या है? स्वास्थ्य का आयाम है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ठीक है, तो क्या है ये? उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी देश की ताकत व मजबूती लोगों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। हाँ सही है, देश की ताकत पे ही तो करेगी भाई, लोगों की ताकत पे तो करेगी। लोग ताकतवर है तो भाई हमारी सेना ताकतवर है, सेना ताकतवर है तो हम सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं, तो स्वास्थ्य के क्या क्या लक्षण होते हैं? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, क्या? ए और बी दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हाँ जन्मसिद्ध अधिकार है स्वास्थ्य मनुष्य का। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य ही जीवन का एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को अधिक खुशी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोत्तम रूप से सेवा करने योग्य बनाता है। किस विद्वान का कथन है? तो किस विद्वान का कथन है? ये है J.F. विलियम। किसका? J.F. विलियम। J.F. विलियम ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कमजोर व्यक्ति जिसका शरीर या मन कमजोर है वह कभी भी मजबूत आत्मा का स्वामी नहीं बन सकता। सत्य है। अगर आप कमजोर हो, आप फिट नहीं हो, तो आप कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड में ला ही नहीं सकते। हमेशा नेगेटिव थिंकिंग लाओगे और उससे आप दुखी रहोगे, उससे कमजोर होते जाओगे। तो ये नहीं करना है आपको। पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड में लाए, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, जिससे आप तंदुरुस्त रहो। तो ये चीज़ करनी है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? भोजन पे सबसे ज़्यादा करता ही है, व्यायाम पे भी करता है, वातावरण पे भी करता है। वातावरण पे जैसे मैंने बोला नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी थिंकिंग, वातावरण थिंकिंग से मान के चलो कि वातावरण हमारा अगर नेगेटिव थिंकिंग का है तो भैया कमज़ोर होते जाओगे, मतलब निराशावादी बनते जाओगे। तो वही है, भोजन पे तो करता ही है, भोजन से तो भाई स्वास्थ्य मिलता ही है, और व्यायाम से भी, व्यायाम से हमारा फ्लेक्सिबल रहती है। ठीक है, बॉडी तो व्यायाम से होता है, भोजन से, वातावरण से। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड में लाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। संक्रामक रोगों में सम्मिलित है, तो कौन कौन है जो सम्मिलित है? मलेरिया, एड्स और हेपेटाइटिस बी। क्या? मलेरिया, एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये किस में है? संक्रामक रोगों में सम्मिलित है। ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। एड्स का पूरा नाम है, तो एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, और क्या है?
सिंड्रोम, क्या सिंड्रोम, ठीक है। आगे चलते हैं। एड्स विषाणु फैलने का कारण, तो एड्स विषाणु फैलने का कारण असुरक्षित यौन संबंध, HIV, संक्रमित रक्त ग्रहण करना, संक्रमित सुई का प्रयोग, उपरोक्त सभी, ठीक है, ठीक है, उपरोक्त सभी, इन सबसे एड्स होता है, ठीक है। ये हैं पॉइंट्स जो हैं, ये पॉइंट्स हैं मेन, इनको नोट कर लो या कहीं लिख लो, क्योंकि ये इनको मान के चलिए कि एड्स क्यों होता है, ये पॉइंट्स हैं, इनको लिख लीजिए कि एड्स क्यों होता है, तो इन सब चीज़ों से एड्स होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। शरीर और मन के कमजोर व्यक्ति, मन से कमजोर व्यक्ति मजबूत आत्मा का स्वामी नहीं बन सकता, किस विद्वान का कथन है, किस विद्वान का कथन है, यह है विवेकानंद जी का कथन। किसका? विवेकानंद जी का कथन कि शरीर और मन से कमजोर व्यक्ति मजबूत आत्मा का स्वामी नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता भाई, कतई नहीं बन सकता। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करने वाली शिक्षा ही स्वास्थ्य शिक्षा है, सत्य है, सत्य है, ट्रू, ट्रू है। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है, तो स्वास्थ्य शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है? परिवार से होती है, क्योंकि परिवार में मम्मी पापा बोलते हैं खाना खा, ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर। तो विद्यालय से होती है, जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं, या फिर विद्यालय में भी कहते हैं कि स्वस्थ रहो, वो तुष्ट रहो। तो समुदाय, क्या समुदाय से भी होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका आंसर है क्या? उपरोक्त सभी, क्या है? उपरोक्त सभी, ठीक है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं पहले, कौन सा कलर लूँ? ब्लू ले लेते हैं, चलो। हाँ, आगे। अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है, तो अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण क्या क्या है? तो अरे जल्दी नहीं है ये, चल गई, चलो। फुर्तीलापन, क्या हो रहा है ये सीन? फुर्तीलापन, चमकदार आंखें और चिकनी त्वचा, ये अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। फुर्तीलापन होना चाहिए और चमकदार आंखें होनी चाहिए, ये नहीं कि हमेशा ही बिल्कुल डल बने रहो, आंखें ऐसे झपक रही है तो मतलब नींद आ रही है, नहीं। चिकनी त्वचा मतलब कि दाने वाने ना हो, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हो, सॉफ्ट टाइप मान के चलो, तो इसे बोलते हैं अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी, क्या है? उपरोक्त सभी, ठीक है। अब ध्यान रखो, अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो फुर्तीलापन लाओ, चमकदार आंखें बनाओ और चिकना त्वचा बनाओ, नहीं क्रीम ही घिसते रहो ना। ये व्यायाम करने से और थोड़ा फिट रहने से, सुबह 5 बजे उठो, दौड़ने जाओ, सब कुछ करो, व्यायाम करो, तो अपने आप ही ये सब कुछ हो जाएगा। फुर्तीलापन के थोड़ा दौड़ लो, तो ये चीज़ें हैं जो हमें स्वस्थ रख सकती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य है, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य है नागरिकों का उत्तम स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम, इसका आंसर है A एंड B दोनों, क्या? A एंड B दोनों। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के लक्षण हैं, तो स्वास्थ्य शिक्षा के लक्षण क्या है? लोगों को जागरूक बनाना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश देना, ठीक है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य क्षेत्र है, तो स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य क्षेत्र क्या है? स्वस्थ जीवन, स्वस्थ सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, तो ये है स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य क्षेत्र, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध किससे था? तो स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध प्राचीन काल में पहले किससे था? तो किससे था? स्वास्थ्य निर्देशन से, ठीक है, स्वास्थ्य निर्देशन से। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहार से संबंधित है, किसने कहा? तो किसने कहा था? ये कहा था सोफी जी ने, जो बिल्कुल सही कहा था कि स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहार से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित है, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित किससे है? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट इसमें स्वास्थ्य पीछे दे रखा है, उसमें बस ओनली यही था कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए कौन सी संख्या सक्रिय है? तो कौन सी संख्या सक्रिय है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय रिकॉर्ड सोसाइटी और भारतीय बाल कल्याण परिषद, ठीक है। याद रखना ये तीनों, ठीक है, ये तीनों याद रखना, लिख लो कहीं कॉपी में, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा को प्रसारित करने का सर्वोत्तम स्थान है, तो क्या है? टीवी है, बट आजकल की दुनिया में टीवी तक कोई नहीं देखता, अब यूट्यूब आंसर आ जाना चाहिए वैसे इसका, तो यूट्यूब तो आने वाला है नहीं, तो टीवी है इसका आंसर, कि टीवी पे
हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही ऐसे दे रखे, रेडियो, वाद विवाद, भाषण, नहीं भाषण से नहीं होने वाला, रेडियो से भी इतना ज़्यादा नहीं होना, टीवी से लोग ज़्यादा टीवी देखते थे पहले, तो टीवी से हो सकता है, बट आजकल आज की दुनिया में टीवी से ज़्यादा लोग यूट्यूब को देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे हो तो बेटर है, कोई गवर्नमेंट चैनल ही बना दिया जाए स्वास्थ्य, तो लोग देखें। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1948 में की गई थी। ठीक है, कब? 1948 में। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? जेनेवा में। क्या? जेनेवा में। ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड में है, तो इंडिया नहीं है ये, तो इंडिया के, अगर इंडिया होता तो इंडिया के अंदर ही, अब विश्व है मतलब वर्ल्ड, वर्ल्ड में कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा एक जगह है। आगे चलते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 1920 में की गई थी भारतीय की। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब की गई? कब की गई? 1952। ये क्वेश्चन जो डेट वाले आ रहे हैं इनको तो इम्पोर्टेंटली लिख लो कॉपी में, इन तीनों में से एक ना एक तो पक्का फंसने वाला है। ठीक है, आगे। भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनी? कब बनाई गई? तो कब बनाई गई थी भारतीय स्वास्थ्य नीति? ये बनाई गई थी 1983 में। ठीक है, 1983 में। दोस्तों ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, इनको जरूर लिख लेना, इनकी डेट याद होनी चाहिए, अगर भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। MCQ क्वेश्चन है ये, MCQ में अगर टिक मार दोगे गलत तो गलत ही है। चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का मार के आओ, कुछ भी मार के आओ, लेकिन अगर लिखने का होता है, चलो अगर 1 नंबर का आंसर है ये क्वेश्चन है तो आधा नंबर तो मिलता है, लिखने में कुछ भी लिख देते। हम तो यही करते थे अपने 12th में कि अगर नहीं भी आता तो भी कुछ ना कुछ लिख के आते थे, कि जिससे यार अगर हम फेल भी होने वाले होते थे तो वो टीचर थोड़ा दया आ जाती थी, तो मुश्किल से 1.5 नंबर दे ही देता था उस 1 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर के क्वेश्चन 1.5 करते करते हम पास हो जाते थे। तो ये सीन है। ठीक है, वैसे ऐसी नौबत तो नहीं आई कभी है। आगे चलते हैं। मानव को जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है तो क्या क्या है? भोजन है, वस्त्र है और मकान है। ठीक है, ये बेसिक नीड्स है। क्या? ये बेसिक नीड्स है ह्यूमन के लिए, जो बेसिक होता है, भोजन, वस्त्र और मकान, तो ये बेसिक नीड्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव को जीवन दाता के रूप में सर्वाधिक महत्व प्राप्त है तो किससे? भोजन, खाने को सबसे ज़्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा भोजन करना चाहिए? तो कैसा करना चाहिए? संतुलित आहार। संतुलित आहार, संतुलित आहार मतलब कि बैलेंस वाला खाना, मतलब हल्का खाना, यानी कि तुम ठूसे जा रहे हो भाई, पेट भर गया, बिल्कुल टल्लम टल हो गया और तुम अब पेट दर्द लेके घूम रहे हो कि भाई घूम ले, पेट दर्द खत्म हो जाए ना। हल्का खाना खाओ, हल्के में जैसे चावल आ गया। ज़्यादातर तो सलाद खाओ, सलाद से बहुत बेनिफिट होता है। ऐसी चीज़ें मत खाओ जो बॉईल होके या वैसे खाई जाए, क्योंकि जो इसका आंसर आपको दूसरे वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं बोलने बैठ गया तो इसके बारे में, कि सलाद क्यों खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाली वीडियो एक मैं अलग सेपरेट बना दूंगा, सलाद क्यों खानी चाहिए। ठीक है, फिर आप भी अगर खा के देखोगे सलाद और एक्सपीरियंस करोगे तो आप बोलोगे हाँ सर सही कह रहे थे। ठीक, आगे चलते हैं। आवश्यक भोज्य पदार्थों की समुचित मात्रा में शरीर को पूर्ति कराना संतुलित आहार कहलाता है। हाँ जी, सत्य है, असत्य नहीं है, असत्य है। ठीक है, चलते हैं आगे। आवश्यक भोजन पदार्थों की शरीर में पूर्ति पोषण कहलाता है। सत्य, 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 सत्य है। ओके। संतुलित आहार की आवश्यक मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो किस पर करती है? आयु पर, कार्य की प्रकृति पर और लिंग पर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शरीर के लिए आहार का कार्य है, तो शरीर के लिए आहार का क्या कार्य है? ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, विकास और वृद्धि, ठीक है, रोगों से बचाव, ठीक है। तो आहार, खाना खाने से जो आहार हम लेते हैं उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं? ऊर्जा प्रदान करना मतलब ताकत देता है, वृद्धि का विकास करता है और रोगों से बचाता है। ठीक है, क्या है उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। संतुलित आहार के पोषक तत्व होते हैं, तो संतुलित आहार के कितने पोषक तत्व होते हैं? 6। ठीक है, 6। अब देख लो, अब ये आपको जाके सर्च मारो गूगल बाबा पे कि संतुलित आहार के पोषक तत्व कितने होते हैं और उनके नाम बताओ। ठीक है, 6 होते हैं यहाँ पे बता दिया, और अब आपको ढूंढने वो 6 कौन से होते हैं उनको कॉपी में नोट कर लो। यहाँ पे लिखाऊंगा तो आप नोट कतई नहीं करने वाले, इसलिए खुद जाओ इस क्वेश्चन को नोट कर लो इंपॉर्टेंट, और इसके जो 6 है ये, इन 6 को कॉपी में नोट करो ढूंढ के। ठीक है, बताऊंगा तो ऐसे याद तो करोगे नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए पोषक तत्व है, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए पोषक तत्व क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन ही एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी बिल्डिंग के लिए और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रोटीन ही ज़रूरी होता है, तो प्रोटीन बहुत मेन है। ठीक है, आगे चलते हैं। संतुलित आहार में सर्वाधिक महत्व किस
प्राप्त है, किसे प्राप्त है? तो संतुलित आहार में क्या सर्वाधिक महत्व किसे प्राप्त, कहा था ना प्रोटीन को प्राप्त है, कि प्रोटीन नहीं होगा तो भाई हम ताकतवर तंदुरुस्त नहीं बनने वाले। स्वास्थ्य किससे मिलता है? ठीक है, उसी प्रोटीन से मिलता है। ठीक है, प्रोटीन जब तक हम आहार जो भी लेंगे उसमें प्रोटीन होगा तो हम स्वस्थ हैं, अगर प्रोटीन नहीं हुआ तो भी अस्वस्थ तो नहीं कह सकते, बट हाँ स्वस्थ से थोड़ा कम है। प्रोटीन रहेगा तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन में, उसके बाद पाया जाता है पनीर में और अंडे में, इन सब में, लेकिन सबसे अधिक पाया जाता है सोयाबीन में। सोयाबीन में पाया जाता है और ये देख के चलो ये ज़्यादा गर्म भी होती हैं। ठीक है, ज़्यादा मत खा रहे हैं, कहीं सोयाबीन ले आओ, सोयाबीन के बीज ले आओ, वाली सोयाबीन नहीं जो बड़ी होती है इससे सब्जी बनती है ना, बीजों से, जो सोयाबीन के बीज होते हैं राजमा की तरह लगते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोटीन का निर्णय किससे होता है? तो प्रोटीन का निर्णय किससे होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। तो तीनों चारों जो गैस बिल्कुल हमने जो पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसमें कोई याद करने वाली कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीजन, ये गैसेस थोड़ी ऐसी हैं जिनको हम हमेशा नाम में लाते हैं, हमेशा हम अपने मुंह से निकालते हैं, मतलब कभी भी कुछ भी चीज़ होती है सबसे पहले इन्हीं गैसों का नाम हमारे मुंह से बाहर आता है, तो ज़्यादा याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, प्रोटीन का निर्णय किससे किया जाता है, किससे होता है? तो देख लो, 1 2 3 4, 4 से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, पहले कलर कौन सा लूँ? पीला ले लेते हैं क्या है। आगे चलते हैं। मानव शरीर के लिए अति आवश्यक प्रोटीन के प्रकार हैं। तो मानव शरीर के लिए प्रोटीन के प्रकार कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8। हाँ, वही द्वारा बोलूँगा कि जाओ ढूंढो, ढूंढो बच्चों ढूंढो। शरीर में प्रोटीन का कार्य है। तो शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या होता है? शारीरिक वृद्धि और विकास, मानसिक विकास और ऊर्जा शक्ति व उत्पादन। ठीक है, तो क्या है? उपरोक्त सभी। क्या? उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोटीन प्राप्त करने के मुख्य स्रोत हैं। तो प्रोटीन प्राप्त करने के मुख्य स्रोत है मांस, मछली, दालें, गिरीदार फल। ठीक, गिर्रीदार फल। तो ये है प्रोटीन प्राप्त करने के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त करने के क्या मुख्य, प्रोटीन प्राप्त करने के मुख्य स्रोत है। ठीक है, स्रोत है। और मतलब ये मांस मछली आ गया इसमें, दालें हो गई और ग्रीस फल। ठीक है, जो क्या बोलते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो दाल वाल ये सब है, मछली है। तो नॉन वेजिटेरियन मछली वछली अंडे वंडे खा सकते हैं, और जो वेजिटेरियन वो दाल, फल, फ्रूट, पनीर खा सकते हैं। और क्या होता है, ये सोयाबीन आया था, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है, तो सोयाबीन खा सकते हैं। और मांस मछली जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए, ठीक है, वो खा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोटीन की छोटी इकाई है। तो प्रोटीन की छोटी इकाई क्या है? अमीनो एसिड। क्या है? अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड मान के चलो एक चेन है, मान के चलो कि 100 लोगों से एक प्रोटीन बन रहा है, तो अमीनो एसिड एक बन रहा है, तो ऐसे अमीनो एसिड अगर 100 आ जाएंगे तो एक प्रोटीन बनेगा। तो ये अमीनो एसिड एक छोटी इकाई है, जैसे हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है सेल, सेल मिल के हम बने हैं, तो ऐसे ही अमीनो एसिड बन के प्रोटीन बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में कितने ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है? 4K/Cl। ठीक है, 4K/Cl है, 4K/Cl है, तो कैलोरी होगा ये, ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन 4 होती है। ठीक है, इसको जाके देख लो एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? कार्बन से, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। लिख लो, बस इसमें एक गैस नहीं आई। कौन सी नहीं आई? वो 4 गैस थी ना, ऑक्सीजन भी थी, हाइड्रोजन भी, कार्बन थी, और वो एक और कौन सी थी याद नहीं आ रही, जो भी है देख लेना। ठीक है, ये 4, उसमें 4 थी, इसमें 3 है, तो दिक्कत नहीं होने वाली है कोई भी। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन व व्यास की बचत करना, रोगों से बचाव। ठीक है, रोगों से बचाव करता है। प्रोटीन या वसा की बचत करना, मतलब वसा तो हिंदी में मतलब मेरे को पता नहीं क्या होता है, बट प्रोटीन तो पता ही, प्रोटीन जो हमारा खाते हैं उसको मतलब बचा के रखता है थोड़ा अपनी बॉडी में, सारा मतलब वेस्ट नहीं होने देता, और ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब जैसे हमने कुछ खाया तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है कि हाँ भैया खाना खा लिया, ताकत आ गई, चलो काम पे। तो ये ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट से मानव शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट से मानव शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है कितनी? 60% तो इसी से कर लेता है। ठीक है, बच्ची 40% वो तो तुम करने ही नहीं देते हो। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कितने तत्व मिश्रण हैं? तो कितने हैं? 3। अब जाओ ढूंढो कौन कौन से तत्व मिश्रण हैं। तो कौन कौन से होंगे? अभी ऊपर ही पढ़ा था ना अभी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, आगे चलते हैं।
कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। अब ये नहीं कि तुम ग्लूकोज की बोतल ले आओ, लगाओ, या ग्लूकोज का एक पैकेट आता है उसी को पीने लगो ना, ठीक है। ग्लूकोज है, जैसे मैंने बताया प्रोटीन को अमीनो एसिड मिल के बनाया, तो ग्लूकोज छोटी छोटी इकाई है, उनको मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तुरंत ऊर्जा प्रदान करना, क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक ऐसी है, ग्लूकोज एक ऐसी चीज़ है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। क्या? तुरंत ऊर्जा, ग्लूकोज, ठीक है। जैसे आप जैसे कहीं रनिंग पे जा रहे हो, हैं रनिंग पे दौड़ने जा रहे हो, कुछ काम करने जा रहे हो, तो ग्लूकोज एक बोतल में घोल के ले जाओ। ग्लूकोज का एक पैकेट आता है, या फिर जो हमारा भी विटामिन कौन सा आता है यार, वो ऐसे यार वो आते हैं ऑरेंज में और लेमन में, ऐसे फ्लेवर में आते हैं, यही ग्लूकोज आते हैं। तो उनको डाल के बोतल में ले जाओ, थोड़ा बहुत चीनी डाल लो जिससे फीकापन ना आए थोड़ा। ये तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। जैसे दौड़ने जा रहे हो तो इसको पियोगे ना तो तुम्हें थोड़ी ताकत मिलेगी, ज़्यादा थकावट नहीं होगी फील, ठीक है। तो ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है चीनी। चीनी, क्या? चीनी होता है। ज़्यादा मत खाने बैठ जाना, कभी लेके 8 डब्बा आज तक पूरी 5 किलो चीनी जो घर में आई सारी खत्म करो। कार्बोहाइड्रेट, तंदुरुस्त हो जाऊंगा, तंदुरुस्त नहीं बीमार पड़ जाओगे। तो वही है, जितनी थोड़ी थोड़ी लिमिट में लोगे तो सही है, अगर एक साथ ही सब लोगे तो बेकार है। तो जैसे बोलते हैं कि एक एक कदम बढ़ना चाहिए तभी पहुंचते ऊपर तक, और अगर एक साथ ही बढ़ने की कोशिश करो तो भैया नीचे आके गिरोगे ज़रूर, ठीक है। ये चीज़ तो बहुत प्रसिद्ध है, सबने देखा होगा और सबने सुना भी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? कितनी होती है? 4.1 कैलोरीज पर सीएल, ठीक है, के पर सीएल, ठीक है, जो भी है। आगे चलते हैं। 56 कलरिंग चेंज, पिंक ले लेते हैं लड़कियों के लिए। लड़कियाँ बोली होंगी हमारा कलर नहीं है, पता नहीं लड़कियाँ अभी इस वीडियो को देख रही हैं या नहीं देख रही हैं, तो बहुत बढ़िया बात। बोल रही होंगी चलो सर आपने हमारा तो कलर लिया ही, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से 21/4 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। तो कौन कर सकती है? वसा। कौन कर सकती है? वसा, ठीक है। कमेंट में आके बताना कि वसा होती क्या है। वैसे मैं सर्च मार लूँगा, लेकिन एक बार आप कमेंट में बता देना कि वसा होती क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। वसा का मुख्य स्रोत है, तो वसा का मुख्य स्रोत है घी। घी है तो भैया वसा मतलब फैट होता है, ठीक है। तो घी से सबसे ज़्यादा फैट मिलता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही बद्दू नहीं हूँ मैं, हैं चुप रहो। चलो, वसा का मुख्य स्रोत है घी, ठीक है, घी है, ठीक है। तो वसा का मुख्य स्रोत है घी, ठीक है। आगे चलते हैं। वसा के कार्य हैं, तो वसा के कार्य क्या क्या है? कोमल अंगों की सुरक्षा, संग्रहित ऊर्जा स्रोत और मांसपेशियों का गठन, ठीक है। उपरोक्त सभी आंसर, क्या? उपरोक्त सभी, क्या? उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। मानव में मोटापा कैसे उत्पन्न होता है? तो मानव में मोटापा कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। कैसे होता है? विश्राम द्वारा, असंतुलित भोजन द्वारा, अधिक वसा का शरीर में जमावड़ा, ठीक है। तो यही है। तो इसीलिए अगर आपको मोटा नहीं होना है तो दोस्तों विश्राम द्वारा, खाना खा के बैठे मत रहो कभी, हमेशा जाओ रनिंग पे नहीं मतलब वॉकिंग पे। खाना खा के, जैसे रात का खाना, ज़्यादातर दिन का खाना खाते थे, दिन में तो काम करते रहते तो उससे फैट नहीं बढ़ता। जितना हम रात को खाते हैं और टहलते नहीं हैं तो भाई बहुत ही गंदी आदत है ये, बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत। अगर फिट रहना है रात को खाना खाओ, 5-10 मिनट के लिए टहलने जरूर निकल जाओ घर से बाहर। घर के बाहर नहीं जा रहे तो भैया छत पे जाओ, छत से नीचे आओ, छत से ऊपर जाओ, छत से नीचे जाओ, ठीक है। यही काम कर लो सबसे बढ़िया, ठीक है, जिससे हमारा खाना जो है पच जाएगा। आगे चलते हैं। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम, क्या? 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्ति, 1 ग्राम है तो ग्राम से कितनी होती है? 91.1 के पर सीएल, ठीक है। 91 के पर सीएल। एक पीछे भी था वो ग्राम था, क्या था वो क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्या है? कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है। और ये इसमें मेरे को कन्फ्यूजन हो गई थी यार, ये 4.1 इसमें भी दे रखा है, लेकिन ये वसा है और वो कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है। आगे चलते हैं। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक भोजन का तत्व होता है। तो कौन सा तत्व होता है दोस्तों? तत्व होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। और विटामिन भी है, विटामिन, ठीक है। इनको लिख लो। तो ये संतुलित आहार में भोजन का तत्व बहुत मेन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन, ठीक है। विटामिन तो मेन है ही, ठीक है। आगे चलते हैं। NI लुनिन द्वारा विटामिन की खोज किस वर्ष हुई? तो इन जो साइंटिस्ट होंगे ये, इनके द्वारा विटामिन की खोज कब हुई थी? इनके द्वारा इन्होंने बताया था कि कब हुई थी, तो 1881 में, क्या? 1881 में, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव के लिए मुख्य रूप से विटामिन उपयोगी हैं, तो मानव के शरीर के लिए कितने विटामिन उपयोगी हैं? 6। कितने? 6। पता है कौन कौन से हैं? पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो ढूंढ लो, बताने वाला नहीं हूँ।
बच्चों की चीज़ें है ये। विटामिन घुलनशील होता है, तो विटामिन घुलनशील होता है मतलब घुल जाता है, किससे? जल में घुल जाता है और वसा में भी घुल जाता है, फैट में घुल जाता है, ठीक है। तो फैट में घुल जाता है, जिस अगर फैट में विटामिन घुल रहा है तो भैया देखते जाओ तुम्हारा फैट और ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ खाना खाते दौड़ने चले जाएगा, घूमने चले जाएगा, दौड़ो मत घूमने, ठीक है। ए और बी दोनों, ठीक है। आगे चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील, जल में मतलब पानी में कौन कौन से विटामिन घुल जाते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी नहीं घुलते हैं। क्या नहीं घुलते हैं? उपरोक्त कोई नहीं। क्या? उपरोक्त कोई नहीं। विटामिन बी और विटामिन सी कोई नहीं घुलता है, ठीक है। कहीं सोच रहे हो कि मैं विटामिन बी कर रहा हूँ, सी भी कर रहा हूँ, तो भैया आंसर तो होगा बी और सी, तुरंत ही आ गया होगा दिमाग में। गद्धो, उपरोक्त कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं है इसमें, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में, फैट में कौन कौन से विटामिन घुल जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, ई, विटामिन के, बचा कौन सा? विटामिन बी नहीं घुलता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी B12 भी है, वो भी नहीं घुलता, ठीक है। और भी विटामिन तो बहुत सारे यार, देख लेना विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कॉपी में नोट कर लेना। वसा होती है, वसा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, जाकर ढूंढो कौन कौन सी प्रकार की होती है, कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। 2 प्रकार की वसा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये पेज थोड़ा ज़्यादा चमकीला है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, हमारी आँख तो वैसी कमज़ोर है, तो हम यहाँ तक हम कर रहे हैं 73 से स्टार्ट, ठीक है। अगर आपको समझ आ जाए तो आप ऊपर की PDF में पढ़ लेना, वैसे PDF नीचे ही है, तो हम 73 से स्टार्ट कर रहे हैं इसे। तो विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B1, अरे क्या हो गया ये, बट हाँ, तो विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? क्या है? थायमीन। क्या है? विटामिन B1 का दूसरा नाम थायमीन है, ठीक है। बड़ा कर लो थोड़ा सा। तो रिबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? तो किसका है? विटामिन बी का, वो B2 का। क्या? B2 का। क्या है? किसका है? B2, B12 नहीं, B2 का है, ठीक है। आगे चलते हैं। विटामिन 3 का नाम है, तो ये 3 है, ठीक है। विटामिन 3 का क्या नाम है? निकोटिनिक एसिड। क्या? अरे यार ढंग से नहीं हुआ, क्या है? निकोटिनिक एसिड। क्या? तो भाई निकोटिनिक एसिड, ठीक है। आगे चलते हैं। विटामिन सी का दूसरा नाम, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाम हैं, इनको नोट कर लो, जितने भी विटामिन वाले नाम आ रहे हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से एक ना एक ऐसा पूछ लिया जाएगा जो पता नहीं रहेगा, तो इनको देख लो, इनको लिख लो कि विटामिन सी को क्या कहते हैं, विटामिन B3 को क्या कहते हैं, B12 को क्या कहते हैं, विटामिन 1 को क्या कहते हैं, ठीक है। कॉपी में नोट कर लेना ज़रूर। क्या है? स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी? विटामिन सी। तो इस स्कर्वी रोग को कॉपी में लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। विटामिन सी का पूर्ति स्रोत क्या है? तो विटामिन सी की पूर्ति स्रोत क्या है? खट्टे फल, इमली, मलाई, अच्छा मलाई है, पत्तेदार सब्जियां विटामिन सी का सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किस में होता है? नींबू में। क्या? नींबू, खट्टा खट्टा। ओके, आगे चलते हैं। सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन, तो कौन सा होता है? विटामिन डी। विटामिन डी कौन सा होता है? विटामिन डी। और वो कब तक होता है पता है? 10 बजे से पहले अगर आप धूप में हो तो बेस्ट बेनिफिट होगा उसका। विटामिन डी आपको तभी मिलेगा। ये मत सोचना कि भैया चलो धूप में निकल जाता है आप तो विटामिन डी मिलेगा, कुछ तो फायदा हो रहा है, चलो घूमने खेलने चलते ना बेटे ना। तो क्या है? विटामिन डी 10 बजे से पहले मिलता है। क्या? 10 बजे से पहले अगर जितनी भी धूप की किरणें लेना चाहते हो ले लो, उसके बाद विटामिन डी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? सूखो रोग व रैकेट्स। क्या? रैकेट्स, क्या? रैकेट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो अब सही आ गया ना पेज। तो बाइपन रोधी विटामिन है। क्या है? ई, विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई है। आगे चलते हैं। क्या है? रक्त रोधी विटामिन, स्वास्थ्य सुराव रताव रोधी विटामिन, जो भी है तो कौन सा है? विटामिन के है, ठीक है। कौन सा है? के है। यार हिंदी तंग है यार, तंग इतनी भी तंग नहीं है बट है, क्योंकि हम हैं इंग्लिश के स्टूडेंट। हिंदी में तो बहुत कम ही बनाते हैं। कमेंट आई थी बहुत सारी कि भैया हिंदी में बना के भेज दो गुरुजी, हिंदी में बना के भेज दो। तो ठीक है भैया, हम तो गुरु हिंदी में ही बनाने के लिए रेडी हैं, जैसा आप चाहो वैसा, लेकिन इतना ही मत चाहो कि जैसा आप चाहो वैसा ही हम करेंगे ना। समझ रहे हो ना कहाँ जा रहा हूँ? ठीक है,
नींबू में पाया जाने वाला विटामिन है, तो नींबू में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। बोला था विटामिन सी होता है खट्टा। मान के चलो जो भी खट्टी चीज़ें हैं उसमें विटामिन सी ही पाया जाएगा, ठीक है। विटामिन सी सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है सी, और सबसे आसान होता है डी। डी धूप से मिलता है, और भी कुछ होते हैं चीज़ें उससे मिलता है, और विटामिन सी खट्टी चीज़ों से मिलता है। सबसे आसान है विटामिन ए, और भी ये थोड़ा जाने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है, बट विटामिन सी तो खट्टी चीज़ों से मिलता है, साफ सीधे पता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विटामिन और खनिज लवण लवण पोषण तत्व हैं। तो कौन कौन से हैं? पहले लगा दे रहा हूँ, पहली क्या है? उपरोक्त सभी है, सभी है, ठीक है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। इतना बोलूँगा यार पूरा बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो यार बहुत लंबी हो जाए, तुम देखते तो हो नहीं, इसलिए थोड़ी छोटी बना रहा हूँ। रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक है, तो लोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक क्या है? विटामिन है। क्या है? विटामिन। रोकथाम के लिए क्या? रोकथाम के लिए, रोकथाम के लिए आवश्यक है, ठीक है, विटामिन है। आगे चलते हैं। हड्डियों एवं दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक लवण है, तो कौन है? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम है जो हड्डियों और दांतों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हड्डियों के लिए कैल्शियम, जब भी बोलते हैं हड्डियाँ कमजोर तो कैल्शियम का सेवन करो। तो कैल्शियम प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत है, तो कौन सा स्रोत है? दूध। दूध है कैल्शियम के लिए सबसे ज़्यादा। तो जिसको दूध नहीं पसंद, दूध पीना स्टार्ट कर दो। जिसकी हड्डियों में दर्द होता है या हड्डियाँ चटकती हैं, मतलब कटर कटर करती हैं, तो भैया उसी से करते हैं, इसलिए दूध पीना स्टार्ट करो। भले ही महक आती है, नाक बंद करो, पी जाओ। मेरे को तो भैया दूध बहुत पसंद है, इसलिए मुझको तो कुछ बोल नहीं मत कि दूध तुम नहीं पीते, ये वो फलाने का जो भी, ठीक है। दूध बहुत पसंद है, लोटा भर के दिन में रखा रहता है, रात को भी और दिन में भी। दिन में अभी पी के हटाऊँ मैं थोड़ी देर पहले, रात को भी रखा रहता है, ठीक है। दूध तो बहुत अच्छा रहता है। अंडे वंडे ये सब चीज़ तो अभी नहीं खा रहा, खाता ही नहीं हूँ वैसे ज़्यादातर, कभी कभार। वैसे मैं ये नॉन वेजिटेरियन और ये वेजिटेरियन मानता नहीं हूँ। मैं बोलता भैया सब खाओ, भैया तंदुरुस्त है तो भैया सब खा लो। हाँ जो पंडित लोग हैं उनको चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, उनके तो यार धर्म में ही ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? आयरन। वो आयरन, अरे यार मेरे लड़के का नाम, लड़के नहीं मेरे मामा के लड़के का नाम आर्यन है, तो आयरन, आयरन पाया जाता है। पढ़ने में ऐसा आ गया क्या? आयरन, लोहा। आयरन, लोहा मत मान लेना कभी सच में ही, ठीक है। आगे चलते हैं। लोहा तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया। क्या? एनीमिया। एनीमिया होता है आयरन की कमी से। एनीमिया मान के चल लो कि आंखों की कमियां होती हैं, जो और भी कमियां हैं, बट आंखों की एनीमिया में होती है। जैसे दिख रहा नहीं है, पास का नहीं दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। लोहा तत्व प्राप्त होता है, तो लोहा तत्व प्राप्त किससे होता है? मांस से, मछली से और जिगर से। किससे? जिगर से, ठीक है। लोहा तत्व इससे प्राप्त होता है। और वेजिटेरियन के लिए पता ही नहीं है, आगे चलो। फास्फोरस प्राप्त होता है, तो फास्फोरस किससे प्राप्त होता है? अंडे से, मछली से और मांस से। तो फास्फोरस से प्राप्त होता है। तो दोस्तों सारे ही विटामिन इंपॉर्टेंट है, तो सारे ही, फास्फोरस है, ये क्या बोलते हैं, कैल्शियम है, लोहा तत्व है, सारे ही विटामिन इंपॉर्टेंट है। तो मान के चलो कि सब चीज़ खानी चाहिए अगर फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है। अगर मांस मछली नहीं खाना चाहिए तो भाई वेजिटेरियन में भी ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी जिनको खाना चाहिए, जिससे हाँ भले ही पसंद नहीं है लेकिन खाओ। करेले सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब ज़्यादातर मान के चलो 60%, 100 में से 80% मान लो, 80% लोगों को पसंद नहीं है और 20% को पसंद है। पसंद भी नहीं मतलब खा लेते हैं, तो उनमें 20% मैं आता हूँ, मेरे को करेले पसंद है, मैं तो खा लेता हूँ भैया। अच्छे भले ही कड़वे हैं, खा लेता हूँ, मज़ा आता है खाने में। प्याज डाल के बनाओ, कहते मुँह में पानी आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य व्यक्ति के शरीर में फास्फोरस होता है, कितना होता है स्वास्थ्य व्यक्ति के शरीर में? 650 ग्राम। क्या? 650 ग्राम। मेरे में मान के चलो यार 600 होगा, कि भैया बॉडी बिल्डिंग है, ऐसी नहीं है, बॉडी ठीक ठाक है, जिम कर रहा हूँ, डरे हैं जिम करें, ठीक है। फास्फोरस किसका सहयोगी लवण है? तो किसका सहयोगी है फास्फोरस? कैल्शियम का। क्या? कैल्शियम का है, ठीक है, कैल्शियम। आगे चलते हैं। सामान्य व्यक्ति की तुलना में खिलाड़ी को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो सत्य है। क्या? सत्य है, ठीक है। अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यार क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो बस आंसर और ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है। क्लोराइड का कार्य है, तो क्लोराइड का कार्य क्या है? पेशियों व नमों के कामकाज, पाचन प्रणाली के लिए, ठीक है। तो क्या है? ए और बी दोनों, ठीक है। सामान्य व्यक्ति को कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो कितने कैलोरी ऊर्जा की होती है? 2400। क्या? 2400 की होती है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये, इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट में लगा दो कि इंपॉर्टेंट है भैया, कि आने वाला है, ठीक है। 2400 याद रखना, किसी भी तरीके से आ सकता है लेकिन आएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि चेंज कर देते हैं यार क्वेश्चन का, मतलब ही क्वेश्चन ही चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं देने वाले, क्वेश्चन ही अलग बना देंगे, लेकिन ऑप्शन में यही रहेगा आपके, ठीक है।
संतुलित आहार में विटामिन की खोज किस वर्ष हुई? तो संतुलित आहार में विटामिन की खोज कब हुई थी? 1912 में, ठीक है। 1912 में विटामिन पता नहीं कैसे खोज कर ली थी यार, पता नहीं। अभी के लिए तो हमको सोचते हैं विटामिन कैसे खोज की होगी यार, क्या देखा होगा कैसे, पता नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, ये चीज़ और देख लेना, विटामिन की खोज कैसे की गई थी, ठीक है, किसने की थी और कैसे की गई थी, ठीक है। ये चीज़ भले ही नहीं आने वाली हो, लेकिन भैया इंपॉर्टेंट है, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मैं भी जाके देखूंगा वैसे, तो आप भी जाके देख लेना कि विटामिन की खोज कैसे हुई थी और किसने की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। कैसे हुई थी, तो कैसे हुई का मतलब है किस तरीके से हुई थी, कि भैया किसी ने फल ले लिया तो फल के माइक्रोस्कोप से देखा, ऐसे इस तरीके से कैसे हुई थी, ठीक है, देखना। कठिन परिश्रमी व्यक्ति को कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो कठिन 4500 4500, ठीक है, तो इतनी हमें होती है, हमें मतलब मुझे, क्योंकि हम जिमर वाले बंदे हैं, तो जिम थोड़ा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो 4500 कैलोरी 4500 कैलोरी, ठीक है। आगे चलते हैं। बुखार में व्यक्ति को भोजन दिया जाना चाहिए, तो बुखार में व्यक्ति को भोजन दिया जाना चाहिए कैसा? कैलोरी युक्त, ठीक है। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है, ठीक है। याद रखना, लिख लो इसको, प्रोटीन में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट कर लो इसे, क्या इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट कर लो। आगे चलते हैं। चावल में पाया जाता है स्टार्च, क्या स्टार्च पाया जाता है चावल में? किसमें? स्टार्च पाया जाता है, किसमें? चावल में, ठीक है, किसमें? चावल में पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वह विटामिन जो शरीर में एकत्र नहीं होता, तो कौन सा शरीर में नहीं होता? विटामिन ई। विटामिन ई कभी भी शरीर में नहीं जमता, जैसे और भी विटामिन है जो जम जाते हैं, बट विटामिन ई नहीं जमता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है मछली से, होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन, ठीक है। जैसे मछली से, किससे होता है? मछली से, जो कि आज तक मैंने कभी खाई नहीं है, ना ही खाने वाला आगे। समुचित मात्रा में पोषक तत्वों का शरीर को प्राप्त ना होना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? कुपोषण। क्या? कुपोषण। जब बोलते हैं कुपोषण का शिकार, तो वो कुपोषण का शिकार नहीं होता, उसका शरीर ही कुछ ऐसा है जो समुचित मात्रा में पोषण तत्व का शरीर को प्राप्त ना होना कहलाता है। मतलब कि जो क्या बोलते हैं, वो उस टाइप का खाना ही नहीं खाता जिससे प्रोटीन मिले, कैल्शियम मिले, ठीक है, तो इसलिए वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आप बोलते हो कि भैया खाना पीना नहीं मिलता, तुम कुपोषण वाले हो, नहीं कहना चाहिए, गलत बात है, ठीक है। कुपोषण से शीघ्र प्रभावित होते हैं, तो क्या होते हैं? शिशु, गर्भवती महिला और वृद्ध, ठीक है। एक कुपोषण, क्योंकि इनको यार ऐसा, इनकी थोड़ी एक बॉडी होती है, जो वो वृद्ध तो ऐसा मान के चलो, जो उनकी जो विटामिन को, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई बैठा है कि जो हमारा विटामिन खाएंगे उसको सोख लेगा और हमको तंदुरुस्त बनेगा, तो जो बंदा बैठा है ना अंदर, वो कमज़ोर हो जाता है, वो प्रोटीन को अच्छे से नहीं ले पाता है, अपने अंदर नहीं सो पाता, इससे हम तंदुरुस्त नहीं होते, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो होती हैं, तो उपरोक्त सभी है इसका, ठीक है। शिशु भी है, गर्भवती महिला भी और वृद्ध। तो आगे चलते हैं। कुपोषण को प्रेरित करने वाले कारक हैं, तो कुपोषण को प्रेरित करने वाले कारक क्या हैं? निर्धनता, अशिक्षा होगा, परंपरागतता, रूढ़िया, ठीक है। निर्धनता तो मान के चलो भाई पैसे वैसे नहीं है, तो भाई कुपोषण के लिए अगर उस लेवल का हम खाना नहीं खाएंगे तो कुपोषण के शिकार होने ही है। कुपोषण एक बहुत बुरी बीमारी है जिसमें आपको प्रोटीन और कैल्शियम सही मात्रा में नहीं मिलता, तो आप कमज़ोर हो जाते हो। तो ध्यान रखना, एक बार कमज़ोर हो गए तो उसको रिगेन करना बहुत मुश्किल है। अगर कुपोषण के शिकार में आ गए तो रिगेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रोटीन वाला खाना खाओ, ये फास्ट फूड तो बिल्कुल ही छोड़ दो, बेकार चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ें फास्ट फूड है। जितना खाओगे एक बार के लिए मन भर जाएगा, लेकिन है तो बेकार ही, ठीक है। आगे चलते हैं। संतुलित आहार में कमी का कारण है, तो संतुलित आहार में कमी का कारण क्या है? उचित भोजन की अज्ञानता, अनियमित भोजन, जो बोलते हैं कि खाते जाओ, मिलावट, ठीक है। तो ये सभी हैं, तो अब इनको एक्सप्लेन क्या करना है, इनको तो आप खुद ही पता है कि क्या क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राप्त भोजन ना मिलने पर, तो प्राप्त भोजन ना मिलने पर क्या होता है? कोशिका विकास का अवरुद्ध होना, शरीर बाहर में कमी, रोगों की अधिकता, ठीक है, अधिकता, रोग बढ़ते जाएंगे। उपरोक्त सभी है इसका अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। पहले कलर बदलते हैं, आप बहुत देर से इसी में घुसते जा रहे हैं, दाल ले लेते हैं भाई। तो पत्तेदार सब्जियां मानव शरीर के लिए लाभकारी होने का कारण है, तो पत्तेदार सब्जी लाभकारी क्या होता है? विशेष भोजन तत्व संग्रहित रहते हैं, पाचन शक्ति का विकास करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, और ये क्या है? उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी।
आगे चलते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम किसने अपनाया? तो किसने अपनाया था? फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने अपनाया था सबसे पहले। जो स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम होते थे, ठीक है, विद्यालय में, जो विद्यालय में होते हैं, उसको फ्रांस ने सबसे पहले अपनाया था। लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले लिखा हुआ था, ठीक है। भारतवर्ष में कितने प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण का शिकार है? तो कितने? ओ तेरी 75% भाई, 75% लोग हैं जो कुपोषण का शिकार हैं भैया। कतई 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 जुल्म ढा रखा है भाई, इतने नहीं मान सकता यार। मान भी सकते हैं भाई, हमारी इंडिया में इतनी गरीबी है। जैसे शिवाजी द बॉस वाली मूवी देख लेना एक बार, नहीं देखी हो तो वही वाला कांड यहाँ पे सीन चलता है, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले देखी थी। जो अमीर हैं अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि अमीर अपना पैसा लेके बाहर दुनिया में भेजते जा रहे हैं। टैक्स नहीं भरते हैं, अपना टैक्स भरेंगे तो भाई हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लगाएंगे अपने हमारी उसमें। लेकिन शिवाजी द बॉस मूवी देखो, समझ जाओगे, ठीक है। एक्सप्लेन क्या करूँ? तो भैया 65%। तो भाइयों जो भी वीडियो देख रहा है मेरी, ध्यान रखना, अच्छे से हाथ से खाना खाना स्टार्ट कर दो, प्रोटीन वाला खाओ, ठीक है। आगे चलते हैं। विटामिन के का मुख्य कार्य है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? हट जा, क्या है? रक्त का थक्का जमाना। क्या? रक्त का थप्पा जमाना, रक्त का थक्का। तो विटामिन के जब चोट लग जाती है तो जो पपड़ी जम जाती है ना ऊपर, तो उसी को बोलते हैं रक्त का थक्का जमना, ठीक है। तो विटामिन के से होता है वो, ठीक है। आगे चलते हैं। लंबी दूरी के धावक के लिए आहार में सर्वाधिक आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। लंबी दूरी के धावक के लिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। आगे चलते हैं। कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखने वाला विटामिन है, कौन सा है? विटामिन बी है, ठीक है। विटामिन बी है जो कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं। घाक अपमिश्रित अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था? कब लाया गया था? कब आया था? 1954 में। कब? 1954 में। मिलावट भोज्य सामग्री में खराब सामग्री मिलाने की कला है। तो किस कला है? सत्य है, ये सत्य है। मिलावट भोज्य सामग्री में खराब सामग्री मिलाने की कला है, सत्य है। तो भैया हाँ, मिलावट वाली चीज़ तो वही होती है जो भोज्य सामग्री के अंदर क्या बोलते हैं, बेकार खराब खाना मिलाने से, सत्य है।